हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ऑन द फेस ऑफ इट का जो एमसीक्यू है वो हमने कवर किया था, लेकिन उस वीडियो में हमारे जो फॉन्ट था वो हमारा क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने इसको दोबारा ये वीडियो बनाया है, तो हम लोग इसमें दोबारा से कवर करेंगे। ओके, देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ कि हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट। तो ऑन द फेस ऑफ इट किसने लिखा हुआ है? सुसैन हिल ने लिखा है, विलियम सिडनी ने लिखा हुआ है, या फिर सलमान रशीदी ने लिखा हुआ है, या फिर चेतन भगत ने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा ए वाला है, ये सुसन हिल ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्ले फीचरिंग, यानी इसकी प्ले फीचरिंग क्या है। जो हमारा जो प्ले है इसकी प्ले फीचरिंग क्या है? एन ओल्ड मैन एंड स्मॉल बॉय मीटिंग इन ओल्ड मैन्स गार्डन, या फिर गॉसिप ऑफ ओल्ड मैन, या फिर ओल्ड मैन्स वॉच, या फिर ब्रेव एक्ट ऑफ अ स्मॉल बॉय। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारी इस प्ले की जो फीचरिंग है वो क्या है कि एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन अ ओल्ड मैन्स गार्डन। यानी क्या कहते हैं कि जो एक लड़का होता है और एक क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है, वो बूढ़े आदमी के गार्डन में मिलते हैं, यही फीचर होता है। ठीक है, वहीं कहानी पूरी होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये कह रहा है कि हु इज मिस्टर लेम। मिस्टर लेम कौन होते हैं? यंग मैन होते हैं, या फिर मिडिल एज मैन होते हैं, या फिर एन ओल्ड मैन होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ए वाला है, क्योंकि वो सॉरी वो हमारा कौन सा है, वो ए सी वाला है, क्योंकि वो क्या होते हैं, एन ओल्ड मैन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एन ओल्ड मैन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स, यानी जो मिस्टर लैम और जो डेरी होते हैं वो किस चीज़ से जूझ रहे होते हैं, किस चीज़ से पीड़ित होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारे ऑप्शन क्या है? विजन इम्पेयरमेंट, यानी देखने की कुछ प्रॉब्लम होती है। फिजिकल इम्पेयरमेंट, यानी उनके कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होती है। वार से ग्रस्त होते हैं, या फिर नन से। तो फ्रेंड देखिए, दोनों जो बंदे होते हैं वो फिजिकल इम्पेयरमेंट से होते हैं, क्योंकि एक की क्या होती है, जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी टांग ही नहीं होती है, वो बम ब्लास्ट में उनकी एक्सप्लोजन हो जाती है। और जो हमारा डेरी होता है लड़का 14 साल का, तो उसका क्या होता है, उसका एक साइड का जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो एसिड से जला हुआ होता है, तो वन फेस होता है। तो दोनों का फिजिकल प्रॉब्लम है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि वाई डिड मिस्टर लेम हेल्प डेरी, कि जो मिस्टर लेम होते हैं वो डेरी की क्यों हेल्प करते हैं, यानी डेरी को हेल्प करने में उनको क्या मिलता है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारे ऑप्शन है तो उसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बिकॉज बोथ वर विक्टिम ऑफ वॉर, या बोथ वर सैड, या फिर बोथ वर विक्टिम ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट, या फिर बिकॉज ऑफ ही वांटेड टू डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि जो मिस्टर लेम्ब होते हैं वो चाहते हैं कि जो डेरी है वो अपना जीवन के प्रति जो उसका नज़रिया है वो क्या कर दे, वो चेंज कर दे। तो हमारा डी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज डेरी, डेरी कौन होता है, ये पूछ रहा है कि इसमें डेरी कौन होता है। तो फ्रेंड देखिए, डेरी कौन होता है, ड्रेक अ बॉय ऑफ 14 एंड एसिड वन ऑन हिज फेस, अ स्मॉल बॉय, बॉय, या फिर यंग बॉय। तो ऑलरेडी फ्रेंड हम पहले ही बता चुके हैं कि 14 साल का लड़का होता है और एसिड वन फेस होता है उसका। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट यूनिटीज मिस्टर लेम एंड डेरी, कि किस चीज़ की समानता थी मिस्टर लेम में और डेरी में। तो देखिए फ्रेंड, किस चीज़ की समानता थी, देयर एज, उनकी एज बराबर थी, बोझ दुख बराबर था, स्टोरीज जो उनके लाइफ की स्टोरी थी वो समान थी, या फिर देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट, या फिर उनका जो फिजिकल इम्पेयरमेंट था वो समान था। यस फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि एज समान नहीं थी, दुख समान नहीं था, लाइफ स्टोरी समान नहीं थी, उनके अंदर जो फिजिकल इम्पेयरमेंट था वही समान था, कि क्योंकि दोनों फिजिकली सफ़र कर रहे थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ डज मिस्टर लैम्प कीप हिमसेल्फ बिजी, कि जो मिस्टर लैम्प होते हैं वो अपने आप को किस तरीके से बिजी रखते हैं। तो फ्रेंड देखिए किस तरीके से बिजी रखते हैं, बाय रीडिंग बुक्स, बाय चीटिंग विद पीपल, बाय पुलिंग डाउन द रिप क्रेब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए तो वो रीडिंग भी करते हैं, चैटिंग भी करते हैं लोगों से जो वहाँ पर आते हैं, इसीलिए वो दरवाजे खुले रखते हैं। और वो क्या करते हैं, जो लेडर होती है उस पर चढ़कर उससे क्या करते हैं, एप्पल्स को भी तोड़ते हैं। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी हो जाएगा, यानी सभी के सभी हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, डी वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्स गार्डन, कि जो जो डेरी होता है वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में क्यों जाता है। तो ये पूछ रहा है कि स्टील एप्पल्स यानी एप्पल चुराने के लिए, या फिर स्पीक टू मिस्टर लैम्प से बोलने के लिए, या फिर हेल्प द ओल्ड मैन की सहायता करने के लिए, या फिर फील दैट प्लेस, या फिर उस स्थान को महसूस करने के लिए, क्या महसूस करने के लिए, शांति, या फिर उसके जीवन में थोड़ा सा खुशी आ सके, इसीलिए वहाँ पर वो जाता है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला ही है, क्योंकि वो ऐसे जाता है उस स्थान पर, अकेले स्थान पर जाता है जहाँ पर वो कुछ महसूस कर सके। वैसे भी ऑलरेडी वो क्या होता है, वो भी परेशान होता है अपने जीवन से। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन, कि जो डेरी होता है वो गार्डन में किस तरीके से एंटर करता है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारे ऑप्शन है, फ्रॉम द फ्रंट गेट, फ्रॉम द साइड गेट, बैक गेट, या फिर क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, या फिर वो गार्डन की वॉल जो होती है उसको क्लाइंब करके जाता है। तो फ्रेंड देखिए वो क्या करता है, ना तो वो गेट से जाता है, और ना ही वो साइड गेट से जाता है, ना ही वो बैक गेट से जाता है। वो क्या करता है, जो गार्डन की वॉल होती है उसको क्लाइंब करके जाता है, उसको चढ़कर पार करके जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई डिड मिस्टर लेम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन, कि जो मिस्टर लेम होते हैं वो अपने गार्डन का डोर खुला क्यों रखते हैं, क्या वजह होती है। टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन, या फिर टू बी सेफ, या फिर टू चैट विद पीपल एंड द चिल्ड्रन हु कम देयर टू टेक फ्रूट। तो देखिए फ्रेंड जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला ही होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके गार्डन में लोग आएँ और बच्चे आएँ और उनको क्या करें, लोग आते थे वो फ्रूट लेने के लिए आते थे और उनसे बात करना भी वो चाहते थे, इसीलिए वो उनको गेट को खुला रखते थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैमी, यानी जो बच्चे होते हैं वो मिस्टर लैम को लैमी लैम क्यों बोलते हैं। तो क्या वजह होती है, बिकॉज ही सपोर्ट देम फॉर टेकिंग वेपल्स, या फिर ही स्पोक र्यूडली, या फिर दे डोंट लाइक हिम। नेक्स्ट हमारा है बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन, या फिर जो उनकी लेग जो होती है वो किस में ब्रोक हो जाती है, बॉम्ब एक्सप्लोजन में। यस फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा, क्योंकि जो उनकी लेग होती है वो बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या हो जाती है, ब्रोक हो जाती है। तो इसीलिए वो बच्चे जो उनको लैमी लैम्प बोल कर पुकारते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कि व्हाई डिडंट मिस्टर लैम फील हर्ट बाय चिल्ड्रंस कमेंट, क्योंकि जो मिस्टर लैम होते हैं वो बच्चे जो मिस्टर लैम को मिस्टर लैमी कहकर बुलाते हैं, तो वो मिस्टर लैम क्यों नहीं हर्ट होते हैं, क्या वजह होती है कि बच्चे चिढ़ाते हैं लेकिन वो चिढ़ते नहीं हैं, वो खुश रहते हैं तब भी, क्या वजह होती है। तो फ्रेंड देखिए बिकॉज ही थॉट दैट इट सूट्स हिम, या फिर बिकॉज ही लव्स चिल्ड्रन, या फिर ही लाइक देम, या फिर ही वांट देम टू प्ले इन हिज गार्डन, या फिर वो चाहते हैं कि बच्चे वहाँ उनके गार्डन में खेलें। तो फ्रेंड देखिए क्योंकि वो चीज़ उन पर सूट करती थी, क्योंकि वो लेम थे और इसीलिए उन पर सूट भी करती थे, इसीलिए वो नाराज नहीं होते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि व्हाट डज मिस्टर लेम ग्रो इन हिज गार्डन, कि मिस्टर लेम ने अपने गार्डन में क्या चीज़ ग्रो करके रखी हुई थी। तो क्या चीज़ ग्रो थी, चेरी थी, पीच थी, पोमीग्रेनेट थे, या फिर एप्पल्स थे। तो फ्रेंड देखिए एप्पल सीड्स थे, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स, कि मिस्टर जो लैम है वो एप्पल्स को कैसे तोड़ते थे, किस तरीके से पिक करते थे, बेंडिंग डाउन, विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट, या फिर विद द हेल्प ऑफ द चिल्ड्रन, या फिर यूजिंग अ लेडर एंड स्टिक। वो क्या करते थे, लेडर यूज करते थे और स्टिक यूज करते थे। तो फ्रेंड देखिए राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो डी वाला है, क्योंकि वो क्या यूज करते थे, वो लेडर सीढ़ी को यूज करते थे और एक छोटी सी स्टिक थी उससे वो तोड़ा करते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हाउ डिड मिस्टर लेम यूज द एप्पल्स, मिस्टर लेम एप्पल्स को कैसे यूज करते थे, क्या करते थे उनका, मेड जेम, मेड पिकल, अर्न मनी, या फिर ही यूज टू मेक जेली विद देम, या फिर उनकी जेली बनाया करते थे किसके साथ, एप्पल्स के साथ। तो फ्रेंड देखिए राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा, क्योंकि वो उनकी क्या बनाया करते थे, जेली बनाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो देखिए क्या है, व्हाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्ब एट द एंड, यानी जो डेरी होता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में दोबारा क्यों एंड लास्ट में क्यों जाता है, क्या वजह होती है, बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ, या फिर ही वांटेड एप्पल्स, या ही वांटेड टू प्ले इन द गार्डन, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए क्योंकि उसकी इच्छा होती है क्या वो अपना जीवन कैसा जी सके, फ्री लाइफ जी सके, तो इसीलिए वो कहाँ जाता है, उनके गार्डन में लास्ट में भी जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हाई डिड डेरी मदर स्टॉप हिम टू स्टे विद मिस्टर लैम, यानी उसकी जो माँ होती हैं वो उनको क्यों स्टॉप करती हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो फ्रेंड क्या वजह होती है, देखिए वजह क्या होती है, देखते हैं। वाइड, या बिकॉज ही वाज नॉट वेल, या फिर बिकॉज ही वुड स्कोल्ड हिम, या बिकॉज ही टॉक्ड टू मच, या फिर बिकॉज ही शी डिडंट वांट हिम टू स्टे विद स्ट्रेंजर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या वो ही वाज नॉट वेल, बहुत ठीक नहीं होता है, स्कोल्ड नहीं करता है, टॉक टू मच ज़्यादा नहीं, मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा, क्योंकि क्यों ये हमारा क्वेश्चन होगा, इसलिए क्योंकि वो क्या होता है, वो चाहती है कि वो स्ट्रेंज जो आदमी है वो उसके साथ ना ठहरे, इसीलिए वो उसको रोकती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाई डिड डेरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लेम, कि जो डेरी होता है वो अपनी फेयर को, अपने डर को मिस्टर लेम से क्यों शेयर करता है। तो फ्रेंड देखिए क्या वजह होती है, इसलिए वो शेयर करता है। कह रहा है कि बिकॉज ही हैड अ गार्डन, या बिकॉज ही वाज ओल्ड मैन, या फिर बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वाज फ्रेंडली, या फिर वो उसको समझता है, क्या समझ जाता है और उसको फ्रेंडली मान लेता है। तो फ्रेंड देखिए यही वजह होती है कि वो उसको समझ जाता है और उसको फ्रेंडली मान लेता है, इसी तरीके से वो अपनी सारी फीलिंग उस बूढ़े इंसान से शेयर कर देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कह रहा है कि हाउ डिड मिस्टर लेम हेल्प डेरी, कि जो मिस्टर लेम होता है वो डेरी की किस तरीके से सहायता करता है, बाय गिविंग एप्पल्स, एप्पल देकर, उससे बात करके, टॉक टू हिम, या फिर हेल्पिंग हिज मदर, उसकी माँ की हेल्प करके, या फिर क्या करके, वाई गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स ऑफ हिज लाइफ, यानी ओके। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, डी वाला होगा, क्योंकि वो उसको एक पॉजिटिव आउटलुक देता है उसके जीवन के प्रति। ठीक है, यानी वो उसको पॉजिटिव सोचने के लिए एक मोटिवेट कर देता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रेंड देखिए जो हमारा 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन ही है वो गायब है। इसमें क्या रहा होगा, इसमें ये रहा होगा कि जो मिस्टर लैम्ब होता है तो उसको वो हेल्दी पर्सन क्यों कहता है। यहाँ पर होगा कि वाई मिस्टर लैम्ब सेड हेल्दी टू टू डेयरी, यानी वो डेयरी को हेल्दी क्यों कहता है, क्या वजह होती है। देखिए फ्रेंड यही हमारा क्या रहा होगा, यही हमारा क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या रहता है कि बिकॉज ही वाज यंग, या यंग था, या फिर बिकॉज ही हैड अ मदर, उसकी मदर मदर थी, या फिर बिकॉज ही हैड फ्रेंड, उसके फ्रेंड थे, या फिर बिकॉज एक्सेप्ट अ ब्राउन फेस ही हैड अ परफेक्टली हेल्दी बॉडी, या फिर सिवाय
फेस जले होने के उसकी सारी की सारी बॉडी कैसी थी, हेल्दी थी। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा, क्योंकि वो अभी 14 साल का ही लड़का था। उसका सिर्फ चेहरा ही जला था, बाकी उसकी पूरी बॉडी परफेक्ट थी, ठीक है, हेल्दी थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच स्टोरी डिड मिस्टर लेम नरेट टू डेरी, यानी वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी स्टोरी है जो मिस्टर लेम डेरी को क्या करते हैं, नरेट करते हैं। तो देखिए किसकी बताते हैं, सिंड्रेला की बताते हैं, या फिर द स्नोमैन की बताते हैं, या फिर द डॉर्फ मैन की बताते हैं, या फिर द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट की बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला होगा, क्योंकि वो क्या बताते हैं, द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट, यानी जो बीस्ट की ब्यूटी होती है, जानवर की ब्यूटी होती है, उसकी बताते हैं कि उसकी खूबसूरती क्या होती है, उसके बारे में बताते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा डी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ अ गार्डन डिड मिस्टर लैम हैव, यानी किस तरीके का गार्डन था मिस्टर लैम के पास। तो फ्रेंड देर ना करते हुए हमें पता ही है कि उनके पास किसका गार्डन था, एप्पल गार्डन था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ कि वेयर वाज मिस्टर लेम्स हाउस, मिस्टर लेम्स का हाउस कहाँ पर था, यानी जो मिस्टर लेम थे उनका हाउस कहाँ पर था। तो देखिए ऑन अ ट्री, ट्री के ऊपर था, ऑन अ स्ट्रीट, ऑन इन स्ट्रीट, स्ट्रीट में था, या फिर ऑन द रोड के ऊपर था, इनसाइड द गार्डन, या फिर गार्डन के अंदर था। तो फ्रेंड देखिए जो उनका घर था वो कहाँ था, इनसाइड द गार्डन था, ठीक है, यानी गार्डन के अंदर ही था। आगे देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ डिड डेरी वन हिज फेस, डेरी का जो चेहरा होता है वो कैसे जल जाता है, इन अ फायर, सॉरी, तो कहता है कि इन अ फायर, हॉट वाटर फेस, या फिर विद अ गैस स्टोव, या फिर एसिड वन हिज, या फिर एसिड जला देता है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि उसका जो चेहरा होता है वो किससे जल जाता है, एसिड से जल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि वाई इवन इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी मिस्टर लेम डिड नॉट फील लोनली, यानी उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी मिस्टर लेम अकेला महसूस नहीं करते थे, क्यों, क्या वजह थी। तो बिकॉज ही वॉज बिजी, क्यों, बिकॉज ही हैड अ गार्डन, ही हैड सर्वेंट, बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी अलोन एंड कीप हिमसेल्फ बिजी, या फिर वो अपने आप को कभी भी अकेला नहीं महसूस छोड़ते थे, वो अपने आप को बिजी रखते थे। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हमारा जो होगा वो हमारा डी होगा, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे और हमेशा किसी न किसी चीज़ में अपने आप को व्यस्त रखते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन, यानी हम लोग ये कर चुके हैं कि जो मिस्टर लैम्प होते हैं वो अपना गार्डन का गेट क्यों खुला रखते हैं, तो हम लोग पहले ही भी कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं। टू लेट द पीपल कम इन, टू गेट फ्रेश एयर, या फिर टू अवॉइड ओपनिंग द डोर अगेन एंड अगेन, या फिर टू हैव फाइन कॉन्टेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड एंड इंजॉय, या फिर उनको क्या करना था, जो बाहर के नज़ारे थे उसको अंदर आने के लिए वो खुला रखते थे। तो फ्रेंड देखिए वो क्या करते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो डी वाला है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, टू हैव फाइन कांटेक्ट, यानी लोगों से कांटेक्ट करना कौन सा, विद द आउटर वर्ल्ड, यानी जो बाहरी वर्ल्ड है उससे, और उसको क्या करना, एंजॉय करना। तो यही राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड डेरी डेवलप एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो डेयरी है वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों क्या करता है, डेवलप करता है, पैदा करता है, विकसित करता है, क्यों करता है। देखिए बिकॉज ही डिडंट हैव अ बिग हाउस, ही डिडंट हैव मच मनी, बिकॉज ऑफ हिज वांट फेस, या फिर नन। तो देखिए उसके उसके पास घर भी होता है और रुपए भी होते हैं, सिर्फ उसके पास क्या होता है, एक चीज क्या, उसका जो चेहरा जला होता है उसके कारण वो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा सी वाला होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा लिखा है कि वाई डिड डेरी लाइक टू बी अलोन, यानी जो डेरी है वो क्यों महसूस करता है कि वो अकेला है। तो फ्रेंड देखिए क्यों महसूस करता है,
देखिए, बिकॉज ऑफ अ वन फेस, बिकॉज ही कुडंट बियर विद पीपल्स कमेंट, बिकॉज ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर बिकॉज ऑल द दीज, यानी सभी के सभी। तो फ्रेंड देखिए कि यहाँ राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि उसका चेहरा चेहरा भी जला होता है, और वो जो लोग उस पर कमेंट करते हैं उनको सहन भी नहीं कर पाता है, और उसका कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी भी होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा, यानी सभी के सभी। ये ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ डिड इन मीटिंग विद मिस्टर लेम बीकेम अ टर्निंग पॉइंट फॉर डेयरी, कि किस तरीके से मिस्टर लेम के साथ जो मीटिंग होती है डेयरी की, वो एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है डेयरी के लिए। क्यों बन जाती है? ही इनकरेज्ड डेयरी टू बी फ्रेंड विद एवरीवन एंड नॉट टू बी बॉदर्ड बाय देयर कमेंट, यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको वो समझाता है डेरी को कि वो सारे के सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखे, और जो वो सताते हैं वो उनको कमेंट जो करा करते हैं उनसे बोदर्ड ना हो, वो परेशान ना हो। ठीक है, ही टॉट हिम टू लुक एट एवरीथिंग ए पॉजिटिवली, कि वो बताता है कि वो सारी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखें। ही टॉट हिम टू एडमायर एवरीथिंग, वो ये भी बताता है कि वो सारे लोगों की क्या करे, एडमायर करे। तो फ्रेंड देखिए, वो सारी की सारी चीज़ों को बताता है। हमारा राइट ऑप्शन ए भी है हमारा, ठीक है। तो हमारा बी भी है और हमारा सी भी है। तो राइट जो हमारा सभी के सभी सही है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो सभी के लिए डी वाला हो जाएगा, यानी सभी के सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डिड डेरी लर्न फ्रॉम द फेरी टेल, यानी जो डेरी होता है वो फेरी टेल से क्या समझता है। देखिए, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, लर्न टू लव एंड अप्रिशिएट हिमसेल्फ, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, डी वाला है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये सीखता है। ब्यूटीफुल कैसे दिखा जाए, कैसे मेक फ्रेंड बनाया जाए, कैसे अप्रिशिएट किया जाए लोगों का, तो सारा का सारा सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हाउ मिस्टर हाउ वाज मिस्टर लेम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिसेबिलिटी, यानी जो मिस्टर लेम थे वो अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी क्या थे, हैप्पी थे। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ इट, बिकॉज ऑफ हिज ही वाज वाइज, बिकॉज ऑफ ही हैड ग्रोन ओल्ड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, हमारा डी वाला है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, वो बुद्धिमान भी होते हैं, और वो बूढ़े भी हो रहे होते हैं। तो सारा का सारा ये सारे सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि वाई डिड डेरी ऑलवेज फाइंड अ वेकेंट प्लेस टू लिव, यानी जो डेरी होता है वो हमेशा खालिस्तान ही क्यों खोजता रहता है रहने के लिए। ठीक है, ही लाइक टू बी अलोन, ही वाज स्कैर्ड ऑफ द पीपल, या फिर बिकॉज ऑफ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स एज ही हैड अ वन फेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा डी वाला होगा, क्योंकि वो क्या, वो अलोन भी महसूस करता है, लोगों से डरा भी होता है, वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स भी होता है उसका। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सारे के सारे सही है। तो सारा ऑप्शन भी हमारा डी वाला ही है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मिस्टर डेरी वाई वाज डेरी स्टार्ड इन एंटरिंग द गार्डन, यानी जो मिस्टर डेरी है वो गार्डन के अंदर इंस्टॉल्ड करता है। क्यों करता है, देखिए, बिकॉज ऑफ ट्रीज, बिकॉज ऑफ एप्पल्स, बिकॉज ही एक्सपेक्टेड नो वन एल्स बट सीइंग मिस्टर लेम, या फिर डी। देखिए, जो फ्रेंड मिस्टर सॉरी जो डेरी होता है वो गार्डन के अंदर क्यों घुसता है, क्यों जाता है, क्या उसकी जो इंटेंशन होता है। तो फ्रेंड देखिए, उसका इंटेंशन ये होता है कि उसे लगता है कि गार्डन के अंदर कोई नहीं है और वो अकेला है, लेकिन जब वो क्या देता है, वो यहाँ पर देख लेता है क्या उसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति है, मिस्टर लेम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कॉम्प्लेक्स डज डेयरी सफ़र फ्रॉम, कि कौन से ऐसा सफ़र होता है, या कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिससे डेयरी सफ़र करता है। तो फ्रेंड देखिए, सुपेरियरिटी क्या सुपीरियर होता है, ओडेपस क्या ओडिपस होता है, नहीं भाई,
इन्फिनिटी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज नहीं। तो फ्रेंड देखिए सुपरियरिटी तो होने का नहीं, ओडिपस होता नहीं, ऑल ऑफ दीज तो इसीलिए हुआ नहीं। ये भी कटा तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इसी से क्या करता है वो जूझ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाई डिड मिस्टर लेम नॉट हैव कर्टन इन हिज हाउस, कि जो मिस्टर लेम है उनके घर में यानी उनके बगीचे में जो घर होता है उसमें कर्टन नहीं होता है, यानी उसके कर्टन का मतलब होता है पर्दा, यानी पर्दा नहीं लगा होता है। ठीक है, कोई भी बाहर से देख सकता है और वो अंदर से बाहर का देख सकते हैं। क्यों? क्यों इट्स डिफिकल्ट टू वॉश, टू एक्सपेंसिव, बिकॉज ही वांटेड विजिटर इन हिज हाउस, या फिर वो क्या चाहते हैं कि वो विजिटर्स आए उनके घर में। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो विजिटर्स हैं वो उनके घर को विजिट करें। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डिड मिस्टर लेम टेल अबाउट हिमसेल्फ, मिस्टर लेम अपने बारे में क्या बताते हैं। ही हैड अ टिन लेग, ठीक है, वो उसके पास एक टिन लेग होती है। स्टिल ही वाज हैप्पी, तब भी वो खुश होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ही नेवर माइंड एवन इवन इफ चिल्ड्रन टीच्ड हिम, वो कभी भी परेशान नहीं होते यहाँ तक कि बच्चे उनको परेशान भी करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ये भी सही है। तो फ्रेंड देखिए तीनों के तीनों ऊपर वाले सही हैं, तो तीनों को सही करने वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास है, वो क्या है, वो हमारा डी है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, व्हाट स्पेसिफिक थिंग अबाउट मिस्टर लेम डज डेरी नोटिस, यानी वो कौन सी स्पेसिफिक थिंग होती है जिसको मिस्टर लेम नोटिस करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अ मेन ऑफ फर्म रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑलवेज रिमेन हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिफॉर्म डिफॉर्मिटिव डिफॉर्मेटिव जो हमारी चीज़ें होती हैं उससे भी, ठीक है, या फिर हैड अ पॉजिटिव आउटलुक, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, सबको राइट करने के लिए डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ही इन वांट सेंस वाज फ्रेंडशिप बिटवीन लैम्ब एंड डेरी वाज फ्रूटफुल, यानी किस सेंस में डेरी और लैम्ब की जो फ्रेंडशिप होती है वो फ्रूटफुल रहती है, किस में रहती है भाई देखिए। तो इसमें देखिए जो हमारा ही गेव हिम फ्रूट टू ईट, या फिर हिज मेच्योरिटी, बोथ वर गुड कंपेनियन एंड लैम्स मेच्योर एक्सपीरियंस एंड वर्ड्स हेल्प्ड डैडी टू हैव अ पॉजिटिव व्यू। तो देखिए फ्रेंड जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, बस ये वाला होगा, क्योंकि दोनों अच्छे कंपेनियन होते हैं और मैच्योर एक्सपीरियंस भी उनका होता है, और जो लैम्प होता है वो डेयरी की सहायता करता है उसके पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी सॉरी बी सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, उसमें कह रहा है कि व्हाट ड्रॉ डेयरी टुवर्ड्स लैम, यानी वो क्या चीज ड्रॉ करता है डेयरी लॉम्ब के प्रति की ओर। देखिए क्या बढ़ाता है, हिज अपीयरेंस, क्या बताता है, हिज अपीयरेंस बताता है, हिज ग्रीफ, हिज पॉजिटिव आउटलुक, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हिज पॉजिटिव आउटलुक, जो उसका पॉजिटिव आउटलुक होता है वही दिखाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए थे, उनका भी हमने क्या कर लिया है, रिपीट कर दिए हैं, और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हमने न्यू कवर किए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑन द फेस ऑफ इट जो हमारा सोशन हिल ने लिखा है, ये कंप्लीट चैप्टर हमारा हो गया। अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नया अपकमिंग वीडियो आपको जस्ट मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक नए चैप्टर पर कवर करेंगे और उसके भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।